Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our first chapter class +1 Mathematics. पिछली वीडियो में हमने 1.4 तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था. आज हम उससे आगे करेंगे. इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. एक सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना. कॉम्प्लीमेंट. अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर हमें एक सेट गिवन है यूनिवर्सल, इफ U इज यूनिवर्सल सेट एंड A B any subset of U, और A कोई भी एक सेट है जो इसका सबसेट है, मतलब A के एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए. देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज सेट ऑफ एलिमेंट्स of U which are not in A. तो हमारे पास A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल के वो वाले एलिमेंट्स का सेट जो A में नहीं है. इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिखते हैं. A के ऊपर ये डैश का साइन लगाते हैं, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट. ये सिंबॉलिक फॉर्म है. कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? यूनिवर्सल माइनस ए. यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दे, ए के एलिमेंट्स को हटा दे, तो बाकी जो बच्चे को क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट. एग्जाम्पल देंगे हम. लेट यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, और ए सेट हमने ले लिया 1 2 3, और एक बी सेट ले लें 3 4 5. तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ यू व्हिच आर नॉट इन ए. ए में एलिमेंट कौन से थे? 1 2 3. तो 1 2 और 3 इन तीनों को छोड़ दे, बाकी क्या बचे? 4 5 6 7 8. ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट. समझा? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उस एलिमेंट्स के उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी यूनिवर्सल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे. इसी तरह अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता तो क्या आता? बी के एलिमेंट्स को छोड़ देते. 3 4 5, इसमें से 3 4 5 को छोड़ दे, बाकी क्या बचा? 1 2 6 7 8. ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट. इसी तरह से अगर हमें फाइंड करना होता ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? पहले ए यूनियन बी फाइंड करें. ए सेट ये है और बी ये वाला है, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? 1 2 3 आ चुका, 4 5. यूनियन करना है, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया. ये तो सिर्फ यूनियन हुआ, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट. अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब ये एलिमेंट छोड़ दे, इनको छोड़ के यूनिवर्सल के बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 छोड़ दिया, बाकी बचा 6 7 8. इसी तरह अगर हमने फाइंड करना होता a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करते? पहले a माइनस बी फाइंड करते. a माइनस बी क्या आएगा? a के एलिमेंट्स जो b में नहीं है, तो 1 2 3 इसमें है, 3 हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी इज 1 और 2, और इसका कॉम्प्लीमेंट इसके एलिमेंट्स को छोड़ दे, 1 और 2 को छोड़ दे, तो बाकी क्या बचा? 3 4 5 6 7 8. इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं. किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी के एलिमेंट्स. इट मीन्स जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो
हमें क्या दिया होना चाहिए, एक तो यूनिवर्सल सेट और एक जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो सेट दिया होना चाहिए। ये दोनों पता है तो हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टीज है हमारे पास कुछ। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये क्या है, इफ ए यूनियन, फर्स्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का अगर हम यूनियन करते हैं तो देखो इसमें ए के एलिमेंट्स आ गए और इसमें यूनिवर्सल के बाकी के एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, इन दोनों का यूनियन किया तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और सेकंड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों अलग अलग सेट होंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन एंटी है। सेकंड है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ है फर्स्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड है अगर लेफ्ट साइड में ए इंटरसेक्शन बी हो कॉम्प्लीमेंट हो, इंटरसेक्शन है तो इस साइड आके अलग अलग पे यूनियन बन जाता है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट फिर से कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो क्या आएगा, ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के, और फिर से दोबारा उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल के बाकी तो क्या आ जाएंगे, वापिस ए ही आ जाएगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो किसी भी एग्जांपल से। फोर्थ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी इज यूनिवर्सल। अब एम्प्टी है तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो उसके एलिमेंट्स कोई है ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या, पूरा का पूरा यूनिवर्सल आएगा। एंड सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के एलिमेंट्स को छोड़ के, अब यूनिवर्सल में यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स छोड़ दिए तो क्या बचा, एम्प्टी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी इज यूनिवर्सल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल इज एम्प्टी। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन में ए यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं, सिंपल है आप कर सकते हो। सेकंड में भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं, सिंपल आप कर सकते हो। थर्ड में भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं, ये भी कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। If U is equal to, if universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A is equal to 2, 4, 6, 8. A set है हमारे पास 2, 4, 6, 8. And set B is equal to 2, 3, 5, 7. Then verify Morgan's law, ऐसे भी आ जाता है, या फिर then verify that first part A union B complement is equal to A complement intersection B complement, और second part है
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट करें। फर्स्ट पार्ट की पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी, ए सेट ये वाला है, बी ये है, तो इनका यूनियन क्या आएगा? 1 नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 और इसका कॉम्प्लीमेंट ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया ए यूनियन बी। और इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब यूनिवर्सल में से ये एलिमेंट्स छोड़ दे। अब ये छोड़ दे तो क्या बचा? एक 1 और एक 9। अब राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले हमें कॉम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इज ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के यूनिवर्सल के ए वाले छोड़ दे तो क्या बचा? 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी के एलिमेंट्स को छोड़ दो, 1 4 6 8 9। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट। बीच में इंटरसेक्शन का साइन था, इंटरसेक्शन लगा दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स तो 1 है और एक 9 है, 1 एंड 9। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो लेफ्ट और राइट दोनों साइड सेम आ गई ना, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने वेरीफाई किया। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट कर सकते हो, वो अपने आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने वेन डायग्राम बनानी है। फर्स्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका वेन डायग्राम बनाना है। मैंने तुम्हें क्या बताया था? सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाते, ये बन गया यूनिवर्सल। एंगल भी बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते। फिर हमने 2 सेट लेंगे ए और बी। अब हमें नहीं पता इनमें कॉमन है या नहीं, तो हम क्या बनाएंगे? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाएंगे। ये ले लिया ए सेट और ये ले लिया बी सेट, ए बी। अब इन दोनों का क्या करना है? ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स। ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ए यूनियन बी के एलिमेंट, ए और बी के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी का पोर्शन। इट मींस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज, कौन सा एरिया आ गया? ये वाला बाहर वाला एरिया, अनशेडेड रीजन। जो अनशेडेड रीजन है यूनिवर्सल का, वो सारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इसमें हमने ए सेट लेना है पहले। ये ले लिया ए और ये ले लिया बी। ये ए सेट और ये बी सेट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे, ये मैंने वर्टिकल लाइन लगा देती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़ दिया बाकी सारे, ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये हमें बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट बी के एलिमेंट्स को छोड़ दें। अब बी को छोड़ के बाकी में ना थोड़ी सी लाइन लगा लेती हूँ।
और हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। अब देखो इस पोर्शन में सिर्फ एक लाइन है तो ये नहीं होगा, इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। इस पोर्शन में भी एक ही लाइन है बट वर्टिकल लाइन है तो इसको भी कट कर देते हैं, कॉमन नहीं है। इसको छोड़ के अब जो शेडेड रीजन है जिसमें ये चेक का साइन है ये दोनों में कॉमन है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कौन सा, शेडेड रीजन ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसको लिख सकते हैं ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो दोनों में सेम आया ना, ये मॉडल का हमारा यही था, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों हमारे पास सेम। थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या बनाए पहले, यूनिवर्सल सेट, इसके बाद इसमें एक ए और एक बी सेट, ए और ये बी, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी के कॉमन, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया कॉमन। इस कॉमन पोर्शन को छोड़ के उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो शेडेड रीजन को छोड़ के बाकी सारा ये क्वेश्चन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अनशेडेड रीजन ऑफ यूनिवर्सल सेट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए पहले यूनिवर्सल सेट बनाए, यूनिवर्सल ए, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया, ये ए और ये बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए को छोड़ के बाकी का सारा, और बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के बाकी सारे, इसमें मैं वर्टिकल लाइन लगा देती हूँ। ये हमारे पास हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है और बी कॉम्प्लीमेंट जिसमें वर्टिकल लाइन है, इन दोनों का यूनियन करना है, मतलब दोनों को कंबाइन करना है, इकट्ठा करना है। तो जो इन दोनों में अलग अलग में भी नहीं है, इस पोर्शन में कुछ भी है ना, तो इसको छोड़ के मतलब यूनियन करना है, तो ये पोर्शन आ जाएगा जो एक में है और ये वाला है। इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला अंश। तो दोनों में सेम आ गया ना, इसमें ये वाला क्वेश्चन आया था जो अनशेडेड था और इसमें भी ये वाला क्वेश्चन आ गया, उसको मैंने इसमें शेड किया। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, सारी की सारी ट्रायंगल्स। ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विच with at least one angle different from 60, और ए सेट में वो ट्राइंगल्स हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 से अलग है। दो एंगल 60 हो सकते हैं, तीनों 60 नहीं है। देन व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, मतलब जिसमें तीनों एंगल 60 के कॉम्प्लीमेंट में बचेंगे, एक एंगल उसको छोड़ दे। इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इज ट्रायंगल्स विद ईच एंगल 60, और उन ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुई। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.5 अपनी नोटबुक में करेंगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे